वाले जरा, क्यों बिखरे संबंध है ये, आओ थोड़ा जाने जरा। आज हर घर की समस्या है, बिखरते हुए संबंध, टूटते हुए रिश्ते। ये हर घर की समस्या है, हर मनुष्य की समस्या है। आज हर इंसान इस समस्या से जूझ रहा है कि उसके संबंध क्यों टूट रहे हैं। हर परिवार में वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। माता पिता के बच्चों के साथ संबंध, पति पत्नी के संबंध, भाई बहन के संबंध, दोस्तों के संबंध, आज कोई भी संबंध ठीक तरह से नहीं चल रहा है। परेशान तो सभी हैं, लेकिन समस्या का निवारण कोई नहीं कर पा रहा। दुखी तो सभी हैं, लेकिन कारण तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। सभी इस दर्द को अपने सीने में लिए हुए घूम रहे हैं, लेकिन इसका मरहम किसी के पास नहीं है। तो आओ थोड़ा आज विचार करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज हर घर में बिगड़ते हुए रिश्तों का क्या कारण है, क्यों संबंध इतने बिगड़ रहे हैं और इन संबंधों को हम कैसे समेट सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मनुष्य हमेशा अपने से नीचे को दबाने की कोशिश करता है, सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमसे छोटा है तो हम उसे दबा देते हैं, लेकिन हमेशा ऊंची आवाज से दूसरों को दबाया नहीं जा सकता। एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि उसे सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करना है और उसे उसको कैसा रिस्पॉन्स देना है। जब आप एक छोटे से बच्चे को हंसते हुए उसे बुलाते हैं तो वह आपको बदले में जो रिप्लाई देता है, बदले में जो रिस्पॉन्स देता है, वह भी मुस्कुरा के देता है। लेकिन वहीं अगर आप उस बच्चे को थोड़ा सा दुत्कारते हैं या उसे आंखें दिखाते हैं तो वह बच्चा दोबारा से आपके पास नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने से छोटों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं तो क्या वह बदले में आपको अच्छा व्यवहार दे पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। आप जो दीवार पर फेंकते हैं बदले में वही आपकी तरफ लौट कर आता है। आप अगर फूल फेंकते हैं तो बदले में वही फूल आपके पास आकर गिरता है, और अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वही पत्थर आपकी झोली में पलट कर आता है। तो आप देखिए कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, बदले में वही मिलेगा आपको। आपको वो नहीं मिलता जो आप सामने वाले से चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप सामने वाले के साथ करते हैं। तो सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि क्या आपका व्यवहार सही है। दूसरी तरफ हम संबंध निभाना नहीं चाहते, हम उनको जकड़ना चाहते हैं। जिस तरह से एक पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो वह फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, वह चाहता है कि उसे आजाद कर दिया जाए। ठीक उसी प्रकार एक घर में रहने वाले सभी सदस्य आजादी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके सपनों को एक उड़ान मिले, वे चाहते हैं कि वे भी अपनी मंजिल को पा सकें। लेकिन जब उन्हें दबाया जाता है और आप उन पर अपनी जबरदस्ती थोपते हैं तो वे फड़फड़ाते हैं उड़ने के लिए। उनके भी पंख उस पिंजरे में फड़फड़ाते हैं उड़ने के लिए, वो भी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों को छूना चाहते हैं, वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। आप अपने संबंधों को पिंजरे में कैद मत कीजिए, उनको एक उड़ान भरने दीजिए। जब वे संबंध एक उड़ान भरेंगे तो वे आपके साथ और भी महफूज फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनके अपने हैं जो उन्हें समझते हैं। वहीं तीसरी चीज आती है, माता पिता जब अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया है तो हमारा बच्चा भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके बच्चे आपके साथ वो करते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। आपकी परवरिश, आपके संस्कार ही आपका बुढ़ापा तय करते हैं। आपकी परवरिश ही आपको ये बताती है कि आपका बच्चा आपको बड़े होकर रख पाएगा या नहीं, आपकी सेवा कर पाएगा या नहीं। अगर आप उसे दुत्कारते हैं, उसके पंखों को कुतरते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो वह भी आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। एक चीज और है जो आज के संबंधों में बिगड़ती जा रही है, वो है मोबाइल फोन। आज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का यही रीजन है कि सभी सदस्य फोन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। एक परिवार, भरा पूरा परिवार, जिस परिवार में बहुत सदस्य थे, जब वो मिलते हैं, कहने को वे 15 मेंबर
लेकिन बात करने के लिए एक दूसरे के साथ एक भी नहीं। सभी एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन अपने अपने फोन में इतना व्यस्त हैं कि एक दूसरे से उनका हालचाल पूछने का भी समय नहीं है। जब आप अपने रिश्तों को समय दे ही नहीं सकते, तो आप उम्मीद कैसे लगाते हैं कि वे रिश्ते आपको समझेंगे? जब आपके पास समय नहीं है, तो सामने वाले के लिए भी, उसके पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। समय देना सीखिए, कुछ लेने से पहले कुछ देना सीखिए। इज्जत देने से पहले आप लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, तो लेने से पहले देना सीखिए। जब आप देने लग जाएंगे तो आपको मिलने लग जाएगा। जब आप हर चीज में खुद को महसूस करेंगे कि आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए, आप एक रिस्पेक्ट चाहते हैं सभी रिश्तों में, तो आप उस रिस्पेक्ट को देनी शुरू कीजिए, वही आपको बदले में मिलेगी। और जब आप देना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपके रिश्ते, आपके संबंध संभलते जाएंगे। एक और समस्या आजकल परिवारों में बढ़ती जा रही है, वह है फ्रस्ट्रेशन। अब यह फ्रस्ट्रेशन पैदा कैसे होती है? जब आप अपने किसी भी कार्य में व्यस्त होते हैं और आपकी वो समस्या सुलझती नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो आपको लगता है कि आप इसमें उलझ गए हो। आप प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, लेकिन सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते और फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड में बढ़ जाती है। और वही फ्रस्ट्रेशन आप अपने फैमिली मेंबर्स पे निकालते हैं, वो आगे से आगे ट्रांसफर होती चली जाती है, हस्बैंड वाइफ पर, वाइफ बच्चों पर, बच्चा छोटे बच्चे पर। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक परिवार में घूमती रहती है। लेकिन अगर आप उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल दें, अपनी समस्या का समाधान करें और अपनी समस्या को बाहर ही सुलझा कर अपने घर में फ्री माइंड आए, तो आपकी प्रॉब्लम बाहर ही रह जाएगी और वो प्रॉब्लम घर में एंटर ही नहीं कर पाएगी और आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर ही छूट जाएगी। आप अपनी ऑफिशियल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। आज हर घर की यही समस्या है कि प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ मिक्स होती जा रही है। बहुत सारे लोग बिजी विदाउट वर्क हैं, काम नहीं है लेकिन फिर भी बिजी हैं। और दूसरी चीज, बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी चली गई, हालात बद से बदतर हो गए। अपनी इच्छाओं को काबू में कीजिए, अपनी जरूरतों की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है आपकी इच्छाएं। जब आप अपनी इच्छाओं को खत्म करके अपनी जरूरतों पर ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और वहां से आप एक खुशहाल जिंदगी की तरफ अग्रसर होंगे। तो विचार कीजिए कि क्या आप अपने संबंधों को अच्छे से निभा पाएंगे, किस तरह से निभा पाएंगे। सबको समझने का प्रयास कीजिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, बिजी विदाउट वर्क रहना बंद कर दीजिए और सबको उनके सपनों की उड़ान भरने दीजिए, पंखों को उतरना छोड़ दीजिए।